नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के रिवीजन क्लास जो कि बनी है सोमवार से लेकर के कल शनिवार तक के सुबह वाले शो से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं और अपने साथियों को लाइव आने का निमंत्रण भेज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा छोटा सा शो है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हमने इन दिनों पढ़े थे उन क्वेश्चंस का एक ब्रीफ रिवीजन हम इसके अंदर करते हैं। देखते हैं क्या क्या है हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाओं के क्रम में नंबर 1 सूचना, आपके पास में मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड के साथ साथ आप लोग मेरा अनअकैडमी पर जो स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस डिटेल से पढ़ा रहा हूं। रेफरल कोड अंकित 10 के साथ में ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, इन सभी क्लासेस के लिए आपका स्टैटिक जीके यहां पर उपलब्ध है। इसी सब्सक्रिप्शन आईडी के साथ में मेरी पुरानी क्लासेस और आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी प्राप्त हो जाती हैं। एसीएफ एनवायरनमेंट का बैच मेरा चल रहा है इस समय पर मेरे प्यारे साथियों आरपीएससी गोल के अंदर। चलिए साथियों, और जो स्पेशल क्लास की इंफॉर्मेशन है ये भी ले लीजिए। आज बहुत 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 खास क्लास 10 बजे स्पेशल क्लास। उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने डिटेल आपको क्वेश्चंस के अंदर पढ़ाई है वो क्लास आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे मैंने रखी है, जिसमें मैं आपके साथ में अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन में लाइव होऊंगा और आप लोगों से क्वेश्चंस जो बीच में पढ़ाए गए हैं डिटेलिंग के साथ वो पूछूंगा। और मंडे ऑनवर्ड्स यानी आने वाले कल से आपके लिए जनवरी का करंट अफेयर्स कंटिन्यू हो जाएगा सुबह सुबह 10 बजे। सभी के लिए ये क्लासेस हैं एसएससी गोल के अंदर। ऐसे ही कल शाम को यानी कि 7 बजे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास भी उपस्थित हो जाएगी रेलवे सेक्शन में। चलिए सर, अब शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी ब्रीफ रिवीजन है, देखते हैं कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अपना अपना असेसमेंट करते चले जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बना है, ओपन स्काई ट्रीटी से किस देश ने बाहर निकलने का फैसला किया? नंबर 1, द आंसर इज यूएसए, दैट इज अमेरिका। नंबर 2, चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के किस स्थान पर घुसपैठ बढ़ाई है? इसका आंसर है लद्दाख क्षेत्र के अंदर चीन ने अभी हाल ही में अपनी घुसपैठ बढ़ाई है। नंबर 3, किस देश ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए नई अंतरिक्ष रक्षा पद्धति की स्थापना की है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम जापान है। मालूम होना चाहिए, इन्होंने भी अपनी डिफेंस विंग बनाई है। नंबर 4, केंद्र सरकार किस टैक्स पर आपदा उपकर लगाने की योजना बना रही है, यानी सेस लगाने की बात कर रही है, दैट इज जीएसटी पर। संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की किस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 प्रमुख स्थलों में सूचीबद्ध किया है? वो खुडोल है। नेक्स्ट है, आईसीएमआर स्वास्थ्य कर्मियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को किसने प्रतिस्थापित किया? दैट इज कांगड़ा टी, जो कि आईसीएमआर के द्वारा इसमें हाल ही में इसको एग्री किया गया है। कोविड-19 से बचने के लिए 100 देशों को 160 अरब डॉलर की सहायता किसने प्रदान करी? तो ये वर्ल्ड बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई नई रेपो दर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये 4% है। किस राज्य ने सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया? दैट इज आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया? ओएनजीसी। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? नाओमी ओसाका। 25 साल बाद कौन सा देश नए परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है? दैट इज अमेरिका। पृथ्वी के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की घटना किसके कामकाज को प्रभावित कर रही है? सैटेलाइट्स। भारत किस देश को टिड्डी मारने वाले कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? दैट इज ईरान। नवीन विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय इस्पात उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज की गई? 65%। भारत में दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन होगा? राजेश भूषण। किस देश ने पूरी तरह से कोरोना वायरस राज्य आपातकाल हटा लिया है? दैट इज चाइना। किस राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है? मिजोरम। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कारमेन रेहनटार को। हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया? नागालैंड में। किस राज्य ने श्रमिकों को अन्य राज्यों में काम करने के लिए अनुमति प्रदान करना अनिवार्य किया? उत्तर प्रदेश। फुटबॉलर अडूरिज ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित थे? स्पेन से। मेरे प्यारे साथियों, ये 2 दिन के सवाल खत्म हुए, सोमवार और मंगलवार। इन क्वेश्चंस में आपने केवल क्वेश्चन आंसर देखा,
लेकिन इनको कराने में मैंने लगभग 2.5 घंटा आपका कंज्यूम किया था, 2.5 आवर्स। याद करिएगा, ये 2.5 आवर्स में मैंने जो भी इन क्वेश्चंस के अंदर डिटेलिंग दी थी ना, आज सुबह हम 10 बजे मिलकर के उस डिटेलिंग को कंप्लीट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कितना आपको अंदर से चीजें याद रही हैं, इन सवालों के भीतरी चीज में जो हमने बातें करी थी वो कितनी याद रही हैं। विमान को नष्ट करने के लिए पहली ठोस लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किसने किया? अमेरिका ने। भारत ने किस देश में इंडिया नामक सैन्य युद्ध उपग्रह के केंद्र स्थापित किया? युगांडा। हाल ही में ग्रांड इथोपियाई रेनेसा डैम जो था वो समाचारों में था, ये अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? तो नाइल जो रिवर है उसके ऊपर, ब्लू नाइल के ऊपर। भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जस्टिस ए के सीकरी ने किया। हाल ही में PAKDA कार्यक्रम खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है? रशिया से संबंधित है। किस राज्य ने किसानों द्वारा धान की खेती पर कुछ शर्तें लगाई हैं? हरियाणा ने ऐसा किया है। कौन सा राज्य स्थानिक व लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। हाल ही में पुटियन सेंटल्स एक नई मीठे पानी की मछली किस राज्य में पाई गई है? तमिलनाडु। किस संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति एप्लीकेशन आईना विकसित किया? यह है DRDO। किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? यह है मध्य प्रदेश। अमेरिका के जेमी हैम्पटन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो टेनिस से। हाल ही में डोकलाम टीम खबरों में थी, इसका हिस्सा कौन नहीं है? तो 3 लोग थे इसका हिस्सा। एक व्यक्ति मनोज मुकुंद नरवाणे जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। विपिन रावत, अजित डोवल और S जयशंकर इसके हिस्सा हैं। जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने वाले चीन के मार्स मिशन का नाम क्या है? तियानवेन नाम है। भारतीय वायुसेना के नवगठित 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट किस लड़ाकू विमान से सुसज्जित है? LCA तेजस। सहारन चीता एक दशक के बाद कहाँ देखा गया? तो अल्जीरिया में देखा गया। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं हुई हैं? उत्तराखंड में हुई हैं। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.1 ट्रिलियन प्रोत्साहन की घोषणा की है? जापान ने घोषणा की है। संयुक्त राज्य सैन्य लिंग एडवोकेट पुरस्कार 2019 पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? मेजर सुमन गवानी बनी है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई गई? दैट इज 27 मई। किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला संपर्कहीन आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर VAMS सेफगार्ड विकसित किया? तो ये VAMS ग्लोबल ने विकसित किया है। बच्चों की पुस्तक द लक बोग किसके द्वारा जारी की गई? JK रॉलिंग द्वारा जारी की गई। हाल ही में ओलंपियन बलबीर सिंह का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो हॉकी से जुड़े हुए थे। ये अगले 2 दिन के सवाल खत्म हो गए, यानी थर्सडे एंड तक के सवाल। मुझे नहीं लगता कि इन सवालों के आंसर बताने में मुझे 3 या 4 मिनट से ज़्यादा लगी होगी। आपको भी ये आंसर याद आने में टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन्हें पढ़ते पढ़ते हमें लगभग 6 आवर्स लग गए थे जब हमने क्लास में पढ़ा था। तो 6 आवर्स तक कुछ तो हमने पढ़ा होगा। अगर आपको वो याद है तो टेस्ट दे दीजिएगा सुबह 10 बजे। कहाँ पर? अनअकैडमी के SSC सेक्शन में, सबके लिए ओपन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस सोशल मीडिया कंपनी पर आरोप लगाए हैं? तो ट्विटर पर। हाल ही में नासा और SpaceX ने खराब मौसम के कारण किस मिशन के प्रक्षेपण पर स्थगन कर दिया है? डेमो 2। हाल ही में भारत ने किस कंपनी के खिलाफ अविश्वास केस दर्ज किया? गूगल के खिलाफ। अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो के असामान्य ऊर्ध्व गति का पता किसने लगाया? नासा ने। केरल तट पर कौन सी बाहरी प्रजाति तेजी से बढ़ रही है? तो चारू म्यूशेल्स फैल रही हैं। भारत ने किसके साथ महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा राज्य अपना राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर जारी करेगा? कर्नाटक। IIT मद्रास ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए कौन सी मिश्र धातु उपयोग में ली? मैग्नीशियम अलॉय। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया प्रतिभागियों को कितने रुपए की सहायता दी गई? 30,000 ईच। विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 मई। राष्ट्रीय खेल 2020 को स्थगित कर दिया गया, ये किस राज्य में आयोजित होने वाले थे? तो ये गोवा में आयोजित होने वाले थे। उइगुर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए किस देश ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो अमेरिका ने। परिसीमन आयोग खबरों में था, यह अब तक कितनी बार आया जा चुका है? तो 4 बार। हाल ही में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं समाचार में थी, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो आर्टिकल 312। किस वैधानिक निकाय ने प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर संघ सरकार को नोटिस जारी किया? NHRC। कौन सा राज्य हर्बल रोड परियोजना के लिए सड़कों के किनारे औषधीय पौधे लगाएगा? उत्तर प्रदेश। और नया फफूंद फंगस फ्यूजेरियम विल्ट TR4
भारत में किन फसलों के लिए बागानों को संक्रमित कर रहा है? वो है बनाना। हाल ही में वीर सावरकर की जयंती मनाई गई, वे कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़। और नए विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मार्कोस पेड्रो ट्रोयाजो। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य चुना है? नरेंद्र बत्रा। ये है आपके आज के सारे सवाल। तो मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम सवालों का कंपाइलेशन आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर। यहाँ पर जुड़े हुए हैं 1,21,000 विद्यार्थी। जल्दी से सेशन को शेयर करते चले जाइए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। और सुबह 10 बजे अगर आपको इन क्वेश्चंस की इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो एसएससी सेक्शन अनअकैडमी में स्पेशल क्लास जो कि सभी के लिए फ्री है, आना मत भूलिएगा। चैनल है अंकित 10। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपके पास में फाउंडेशन जिसका कि बैच का जब भी कोई कार्य किया जाता है, सबसे खास बात होती है कि आप तैयारी में अगर नए हैं तो आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की सब डिटेल में आनी चाहिए, फ्रॉम जीरो से आनी चाहिए, तो आप लोगों का स्वागत है। स्पेशली एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, आप लोगों के लिए मेरा रेफरल कोड रहेगा अंकित 10, जिसका यूज करके आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में सर्च करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद चूज योर गोल में एसएससी गोल सेलेक्ट करें। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं और गेट सब्सक्रिप्शन पर वहां जाकर के आप 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आईडी परचेज कर लें। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते समय ध्यान दें कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। अंकित और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, अंकित कैपिटल में होगा। अंकित 10 आपको यूज़ करते हुए चलना है। आपको अगर फीस 4800 रुपये है तो 10% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद ही आपको 4320 रुपये का प्राप्त होगा। सारी पुरानी क्लासेस के नोट्स, साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की क्लासेस, ये सभी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर।